साल 2025 जब पूरा ब्राजील काम के आगोश में मग्न है, तभी जोर कहीं दूर से खतरनाक धमाके की आवाज ब्राजील वासियों के कानों को दहशत से भर देती है। सब डर के मारे जैसे ही घर के बाहर या खिड़कियों से दूसरी तरफ देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाहर उन्हें सिर्फ काला धुआं दिख रहा होता है, जिसके छटने पे उन्हें एहसास हुआ कि उनके शहर के पास मौजूद ज्वालामुखी अचानक फट चुकी है, जिसके लावा अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उनके शहर, मकान, उनके बीवी बच्चे समेत उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंड्स बाद अफरा तफरी का शोर शमशान के सन्नाटे में बदल गया और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ और भी दिल दहला देने वाली भविष्यवाणियां की है साल 2025 के बारे में मशहूर एस्ट्रोलॉजर बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस ने, जिनमें से कुछ इतनी खतरनाक है कि उन्हें इग्नोर करने से आप भी बर्बाद हो सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, ये वीडियो ना दो हाफ्स में डिवाइडेड है, जहां फर्स्ट हाफ में हम नोस्ट्राडामस की बात करेंगे, तो वहीं सेकंड हाफ में बाबा वांगा की प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि नोस्ट्राडामस कौन है और उनकी भविष्यवाणियां कहां मिलेंगी, उनके लिए क्विक रिकैप। तो माइकल दे नोस्ट्राडामस, जिन्हें दुनिया भर में नोस्ट्राडामस के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने दुनिया के आगे के भविष्य को लेकर सैकड़ों भविष्यवाणियां करी थी, जिनमें से काफी सच भी हो चुकी है, जैसे जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन, हिटलर का सत्ता में आना और कोविड महामारी का फैलना। अपने इन सभी भविष्यवाणियों को उन्होंने पोइट्री के फॉर्म में अपनी किताब लेस प्रॉपर्टीज में डाला है, जिसमें कुल मिलाकर 942 क्रिप्टिक पोइट्रीज मौजूद है और उन 942 में से 5 ऐसी है जो 2025 के भविष्य को बताती है। तो सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं। When those from the land of Europe see England set up her throne behind her flanks, there will be cruel wars. The ancient plague will be worse than enemies. अब इस भविष्यवाणी को अच्छे से समझने के लिए हमें इसे एक एक लाइन में डिकोड करना होगा। When those from the lands of Europe see England set up her throne behind. अब यहाँ इंग्लैंड का मतलब सिर्फ इंग्लैंड नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से है। जैसे कि नोस्ट्राडामस के दौर में ब्रिटेन टेरिटरी को ही इन कॉमन इंग्लैंड नाम से रेफर किया जाता था। इंग्लैंड सेटअप हर थ्रोन बिहाइंड, यानी कोई ऐसा पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक चैलेंज जिसकी वजह से या तो ब्रिटेन की पॉलिटिकल पावर में कोई कमी आएगी, या ऐसा मुद्दा जिसमें मोनार्क को भी बैकआउट करने को मजबूर होना पड़ेगा। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो इस तरह की कंडीशंस जिसमें रूलिंग पावर को भी पीछे हटना पड़े, ज्यादातर तभी आते हैं जब उस देश के अंदर ही सिविल वॉर छिड़ जाए। और दोस्तों, ब्रिटेन की हालिया स्थिति देखते हुए ना ये नामुमकिन नहीं लगता। अब इसी साल अगस्त में पूरे यूनाइटेड किंगडम में जगह जगह पर दंगा हुए थे, जिसे बीते दशक में यूके में होने वाली सबसे बुरी हिंसा डिक्लेयर किया गया है। और लोगों के बीच बढ़ता ये तनाव अगले किसी भी पल कब सिविल वॉर बन जाए, इसको लेके सच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं तुम्हें एक जबरदस्त स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने पिछले 6 महीने में अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल दी। सोचो, अभी तक वो बहुत ही गरीब था और उसके पास बेसिक चीजों के लिए भी पैसे नहीं थे, जैसे कि हम में से काफी सारे लोगों का होता है। और अब वो नया कार चलाता है, अपना अपार्टमेंट खरीद रहा है और हर महीने ट्रिप्स प्लान करता है, ब्रांड्स के कपड़े पहनता है और बहुत कुछ। मैं बिल्कुल शॉक हो गया था जब मैंने जाना कि उसने ये सब कैसे अचीव किया। मैंने उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसने बस अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया। अब ये सब शुरू हुआ था जब उसने एक ऐसे तरीके को ढूंढा था जिससे कमाए जा सकते, और ये तरीका हर किसी के लिए सूट करता है। सीरियसली, ना इसमें कोई खास स्किल की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा पैसा लगता है। उसके चैनल पे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि किस तरह उसने शुरू किया, क्या स्टेप्स लिए, रियल केसेस बताता है, और सबसे जरूरी बात है, वो क्लियर एडवाइस देता है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। मैंने खुद भी सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्ट और समझने में आसान है। अब अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या कम से कम ये जानना चाहते हो कि उसने ऐसा कैसे किया, तो उसके चैनल पे जाने के लिए लिंक पे क्लिक करो और अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑडियंस अभी छोटी है और तुम्हारे पास पर्सनल क्वेश्चन पूछने का चांस है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर दोज फ्रॉम द लैंड्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के बाकी देश यूके पे हमला कर देंगे।
हर फ्लैंक्स देयर विल बी क्रूएल वॉर्स। फ्लैंक्स का मतलब किसी भी चीज की साइड मोस्ट जगह का होता है, जिसका मतलब ब्रिटेन और उन ताकतों के बीच बॉर्डर पे एक क्रूर और विध्वंसक युद्ध छिड़ जाएगा। पर ये बुराइयों का अंत नहीं है। द एंशिएंट प्लेग विल बी वर्स देन एनिमीज। इस युद्ध के अलावा भी ब्रिटेन पे एक ऐसी मुसीबत आएगी जो इन दुश्मनों से भी कई गुना खतरनाक होगी। अब यहाँ पर एंशिएंट प्लेग से मतलब सीधा सीधा प्लेग की महामारी से निकल रहा है, पर नोस्ट्राडामस ने कभी भी लीनियर तौर पे भविष्यवाणी नहीं की है। तो ये प्लेग कोई बीमारी ना होके कोई पुरानी ऐसी मुसीबत भी हो सकती है जो ब्रिटेन को इस युद्ध से भी ज्यादा परेशान कर दे। उदाहरण के तौर पे वहाँ माइनॉरिटीज की कम्युनिटी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहाँ का समाज आज नहीं बल्कि दशकों से परेशान है। क्या पता ये एंशिएंट प्लेग उन्हीं माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई इशू हो जो अचानक इतना बढ़ जाए कि बॉर्डर पे चल रहे युद्ध से ज्यादा यूनाइटेड किंगडम इस तबाही से परेशान हो जाए और चारों तरफ केवल मृत्यु का तांडव फैल जाए। मगर ये एंशिएंट प्लेग क्या निकल के आती है ये वक्त ही बताएगा। हालांकि जहाँ एक तरफ एक युद्ध शुरू होने की आशंका है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक युद्ध खत्म होने की भी है। जैसा कि उनकी अगली पोएट्री कुछ इस तरह है। Through long war, all the army exhausted, so that they do not find money for the soldiers. Instead of gold or silver, they will come to coin leather, Gallic brass, and the crescent sign of the moon. अब इस समय ना दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक इजराइल और मिडिल ईस्ट का और दूसरा रशिया और यूक्रेन का। लेकिन अगली दो लाइन, so that they do not find money for the soldiers, instead of gold or silver, they will come to coin leather. ये हैवीली बताती है करेंसी डीवैल्यूएशन को। और अगर हम बीते कुछ सालों के डेटा को देखेंगे तो रशियन रूबल की वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही है। इवन यूक्रेनियन करेंसी का भी 2022 से कुछ यही हाल है। और ये बात साफ है कि युद्ध कर करके दोनों ही देश थक चुके हैं। करेंसी डीवैल्यूएशन और आर्मी का थकना, दोनों ही बातें रशिया यूक्रेन वॉर से को रिलेट कर रही है। हेंस इट मींस कि हो सकता है कि साल 2025 में दोनों देशों का युद्ध खत्म हो जाए। खास करके जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस चीज पे जोर डालने की लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। अब क्या पता वाकई में यहाँ इस लंबे युद्ध का अंत हो जाए। अब नेक्स्ट उन्होंने एक एस्ट्रॉइड के आने की आशंका का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, फ्रॉम द कॉस्मोस ए फायरबॉल विल राइज, ए हेयरबाइंगर ऑफ फेट द वर्ल्ड प्लीड्स, साइंस एंड फेट इन ए कॉस्मिक डांस, द फेट ऑफ द अर्थ ए सेकंड चांस। अब कॉस्मिक फायरबॉल तो ऑब्वियसली एक एस्ट्रॉइड ही है, जिसके गुजरने से पृथ्वी के खत्म होने का खतरा तो आएगा ही आएगा। मगर इस पोएट्री में ए सेकंड चांस भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एस्ट्रॉइड बस पृथ्वी के काफी करीब से होकर निकल जाएगा और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। मगर नुकसान की बात तो ब्राजील के नसीब में लिखी हुई है। गार्डन ऑफ द वर्ल्ड नियर द न्यू सिटी, इन द पाथ ऑफ द हॉलो माउंटेन्स, इट विल बी सीज्ड एंड प्लंज्ड इनटू द टब, फोर्स्ड टू ड्रिंक वाटर्स पॉइजन्ड बाय सल्फर। अब कई रेफरेंसेस में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड की तरह रेफर किया जाता है। और वॉल्केनोस तो होते ही हॉलो माउंटेन्स हैं, जो एक्सप्लोजन के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं हेवी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी अगर टब को कोरिलेट कर दो तो हमें सिर्फ एक ही जगह की इमेज मिलती है, ब्राजील, जहां अमेज़न के जंगल भी है, टब जैसे अमेज़न नदी भी है और कई सारे वॉल्केनोस को अपने अंदर समाते एंडेस माउंटेन रेंजेस भी है। मीनिंग कि एंडेस की श्रृंखला में मौजूद पेरिनाकोटा और पोमीरेट में से कोई एक ज्वालामुखी फट पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ आसपास का पूरा एनवायरनमेंट बल्कि अमेज़न नदी का पानी भी सल्फर की वजह से जहरीला हो जाएगा, जिससे वहां पे जो ट्राइब्स जंगल के रिसोर्सेज पे जिंदा रहती है वो जहरीले पानी पीने पे मजबूर हो जाएंगी और इससे हजारों लोगों की जान चली जाएगी। इसके अलावा अपनी आखिरी भविष्यवाणी में उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि उन्होंने लिखा क्या है। From the depths a ruler will rise, in the midst of floods reaching to the skies. Empires will fall and new waves will rain, the aquatic empire from the realm of the ocean. ये एक ऐसी पोएम है जिसकी घटना तो 2025 में ही घटनी है, पर ये कहना क्या चाहती है इसे बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज भी नहीं डिसाइफर कर पा रही। हालांकि हमारे हिसाब से ये यहाँ पर सोसाइटी में किसी अनरेस्ट के बाद होने वाले चेंज का संदेश है। हो सकता है कि यहाँ स्काई हाई वेव्स का मतलब है किसी ताकतवर देश के अंदर जो टॉप अथॉरिटीज बैठी है ना, उनसे हो, जिनके बीच किसी पिछड़े इलाके के व्यक्ति द्वारा ऐसा दबदबा क्रिएट कर लिया जाए जो उन अथॉरिटीज को भी घुटनों पे ले आए। ये
भविष्यवाणी तालिबान के अमेरिका जैसे पावरफुल देश को हटाकर अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लेने के सिनेरियो से काफी मेल खा रही है, जिस वजह से समाज के किसी छोटे और इग्नोर्ड तबके से आने वाले व्यक्ति का रूलर बन के सामने आना पता नहीं क्यों किसी खतरनाक क्राइम सिंडिकेट या ऑर्गेनाइजेशन के राइज वाली वाइब्स दे रही है। क्योंकि हम हिस्ट्री में चाहे जितने भी एक्वाटिक एम्पायर्स का फिलोसॉफिकल वर्जन देख ले, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लाया है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से ये पोएट्री किस भविष्य का संकेत दे सकती है? अपनी डिकोडिंग हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। अब नोस्ट्राडामस के अलावा जिनकी भविष्यवाणियों को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में तवज्जो दी जाती है, वो है बाबा वैंगा। बुल्गारिया में जन्मी वैंगलिया पांडेवा गुस्तेरवा बिल्कुल किसी आम बच्ची की तरह ही पैदा हुई थी, पर बहुत ही कम उम्र में जब उनकी आंखें चली गई, तब उस अंधेरे में उन्हें कुछ दृश्य दिखने लगे। दृश्य जो शुरुआत में तो सभी को बस कल्पना लगे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके द्वारा देखी जाने वाली चीजें हकीकत में बदलने लगी और लोग ये समझ गए कि वैंगलिया को जो कुछ भी दिख रहा है वो असल में कल्पना नहीं बल्कि मानव जाति का भविष्य है। इसी वजह से लोग उन्हें सम्मान में बाबा वैंगा बुलाने लगे और उनकी सारी भविष्यवाणियों का रिकॉर्ड रखने लगे। बाबा वैंगा ने साल 2025 को लेकर भी कुल 5 भविष्यवाणियां की है, जिनमें से 2 अच्छी है और 3 विध्वंसक है। तो सबसे पहले उन्हें यूरोप में होने वाले किसी अंदरूनी मतभेद की घटनाएं दिखाई पड़ी है, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि इस साल यूरोप में कोई ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा जिससे न सिर्फ यूरोप में काफी तबाही फैलेगी बल्कि वहां की जनसंख्या में भी कमी देखने को मिलेगी। सिंस यूनाइटेड किंगडम भी नॉर्थ वेस्ट यूरोप का ही पार्ट है और नोस्ट्राडामस ने भी किसी दूसरी नेबरिंग कंट्री द्वारा यूनाइटेड किंगडम के साथ क्रूएल वॉर करने की भविष्यवाणियां की थी। इससे ये साफ पता चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में आपसी कॉन्फ्लिक्ट होने का इशारा सारी तिलिस्मी ताकतें कह रही है। ऊपर से जिस तरह यूरोपियन यूनियन में आपस में ही एक टेंशन बढ़ रहा है ना, आगे क्या देखने को मिलेगा ये अब वक्त ही बताएगा। मगर जहां पॉपुलेशन के घटने का इशारा दिया गया है, तो वहीं जीवन के बढ़ने की आशंका भी जताई गई है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये साल मेडिकल साइंस के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। इस साल इंसान लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलप करना सीख जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग जो किसी कारणवश दिव्यांग हो गए हैं, बहुत छोटे से मेडिकल प्रोसीजर की मदद से उन्हें वो ऑर्गन्स सक्सेसफुली दिए जा सकेंगे जिनसे वो वंचित है। और ये ऑर्गन्स उस व्यक्ति के शरीर से जुड़ के ठीक उसी तरह काम करेंगे जैसे नॉर्मल इंसान के नॉर्मल ऑर्गन्स करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी काफी प्रोग्रेस हो सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि साल 2025 में कैंसर का कंप्लीट इलाज हमें मिल जाए और एक ऐसी सोसाइटी जहां हर 6 में से 1 की मौत के पीछे कैंसर जिम्मेदार है, ये इलाज सच में करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक खुशखबरी और भी दी है कि इंसान साल 2025 में टेलीपैथी डेवलप कर लेंगे। टेलीपैथी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान बिना किसी मीडियम से हजारों करोड़ों किलोमीटर्स दूर इंसान से भी बिना किसी इशारे के कम्युनिकेट कर पाते हैं और ये कन्वर्सेशन सिर्फ 2 लोगों के दिमाग के बीच हो रही होती है, ठीक जैसे हमारे पुराणों में ऋषियों द्वारा किया जाता था, कुछ उसी तरह। इसके अलावा वैंगा ने यह भी कहा है कि इस साल या तो हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क कर लेंगे या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें मिलेगा जिसका कनेक्शन सीधा किसी परग्रही से होगा और यही भविष्यवाणी मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। मगर खुशखबरियां यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिससे हम सबको डरना चाहिए। बाबा वैंगा के अनुसार हमारी पृथ्वी या यूं कहें कि पृथ्वी पर से मानव जाति साल 5079 में खत्म हो जाएंगी, मगर उस अंत की शुरुआत साल 2025 में हो जाएगी। ऐसी घटनाओं के साथ जो अगले कुछ साल तक इस धरती को विध्वंस के घेरे में रखेंगी, जिस कारण उन्होंने इस साल को बिगिनिंग ऑफ द एपोकलिप्स के नाम से भी बुलाया है। अब ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा कही गई भविष्यवाणियां पत्थर की लकीरी है। इतिहास में इनके द्वारा की गई ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो गलत साबित भी हुई है। ऐसे में आपके हिसाब से इनमें से किस भविष्यवाणी के सच होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस को बिलीव करते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। हर साल की तरह इस साल भी हमने इस तरह का एक एपिसोड आपके कहने पर लेकर आए हैं।
तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसी औरत के बारे में जो कि एक एस्ट्रोनॉट थी और उसको जेल की सजा हो जाती है। अब आखिर एक एस्ट्रोनॉट सीधा स्पेस से जेल में क्यों पहुंच जाती है, आखिर क्या है उसकी लाइफ की पूरी कहानी, जानोगे तो आपको हंसी भी आएगी और उस पर दया भी आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।